दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब रात बहुत शांत होती है और चारों तरफ सब सो चुके होते हैं, तब कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें देख रही होती है, संभाल रही होती है, बिना आवाज किए, बिना दिखाई दिए। आज की कथा उसी मौन रक्षक की है, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा कथा। रात गहरी थी, घर के सारे काम खत्म हो चुके थे, दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। एक साधारण भक्त अपने बिस्तर पर लेटा था, पर उसका मन शांत नहीं था। दिन भर की चिंताएं, भविष्य का डर, अधूरे काम, अनजाना भय, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गणेश जी, बस आज मेरा मन शांत कर दो, बस इतना ही। कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, सिर्फ एक पुकार। कहते हैं जहां सच्ची पुकार होती है वहां गणेश जी देर नहीं लगाते। उस रात वो सोया नहीं था, पर जाग भी नहीं रहा था। जैसे नींद और जाग के बीच कोई दुनिया होती है, वो वही था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। कोई भारी कदम नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक उपस्थिति, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। उसने आंखें नहीं खोली, पर उसे लगा कोई उसके सिरहाने बैठ गया है। एक हल्की सी ठंडक, फिर अचानक एक अजीब सी शांति। मन के अंदर जो आवाजें चल रही थी वे धीमी होने लगी। डर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी जैसे उसके भीतर किसी ने कहा, मैं आ गया हूं। कोई शब्द नहीं थे, फिर भी साफ सुनाई दिया। गणेश जी कभी हमेशा दिखाई नहीं देते, कभी वे बस महसूस होते हैं, जैसे जब कोई काम अचानक बिना बाधा के हो जाए, जब मन का डर बिना कारण खत्म हो जाए, जब बिना वजह दिल हल्का हो जाए। वो भक्त उस रात लेटा रहा, पर उसे लगा कोई उसके पास बैठा है, जैसे कोई पहरेदार, जैसे कोई रक्षक, जैसे कोई मित्र। धीरे धीरे उसे लगा उसकी सांसें गहरी हो रही है, दिल की धड़कन शांत हो रही है। और तभी जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं विघ्न हटाने आया हूं, तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है। रात बीत गई। सुबह जब वो उठा, सब कुछ वैसा ही था। कमरा वही, दीपक बुझ चुका था, दरवाजा बंद था, कोई आया नहीं था, पर उसका मन अब वैसा नहीं था। भय गायब था, अंदर एक स्थिरता थी, एक भरोसा, जैसे कोई साथ है। उसे समझ आ गया, गणेश जी मूर्ति में ही नहीं रहते, वे उस विश्वास में रहते हैं जिसे हम महसूस करते हैं जब भी मन डरे, जब भी रास्ता रुके, जब भी रात भारी लगे। बस आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, गणपति बप्पा, क्योंकि वे शोर से नहीं आते, वे विश्वास से आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है और कभी बिना किसी कारण मन अचानक शांत हो जाता है? कहते हैं ये वही समय होता है जब कोई अदृश्य शक्ति हमारे पास होती है। आज की कथा उसी मौन शक्ति की है, गणपति बप्पा की। एक छोटा सा घर था, ना बहुत बड़ा, ना बहुत सजा हुआ, बस साधारण। उस घर में एक वृद्ध महिला रहती थी। हर सुबह वो गणेश जी के सामने दीप जलाती थी। ना बड़े मंत्र, ना लंबी पूजा, बस इतना कहती, बप्पा आज साथ रहना। एक दिन उसका मन बहुत भारी था, बेटा दूर था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और घर में सन्नाटा था। उस रात उसने दीप नहीं जलाया, बस लेट गई। कमरे में अंधेरा था, खिड़की से आती हल्की चांदनी और घड़ी की धीमी टिक टिक। उसे लगा आज नींद नहीं आएगी। तभी जैसे कमरे में कोई आया, न दरवाजा खुला, न आवाज हुई, पर हवा बदल गई। एक अजीब सी शांति, जैसे मंदिर की हवा। वो उठी नहीं, बस आंखें बंद किए रही। उसे लगा जैसे कोई पास बैठा है। डर नहीं लगा, बस अपनापन लगा। और तभी मन में एक हल्की सी आवाज आई, मैं हूं। ना कोई चेहरा, ना कोई रूप, पर विश्वास था। उसे याद आया, आज उसने दीप नहीं जलाया, पूजा नहीं की, नाम नहीं लिया, फिर भी कोई आया था। तभी मन में फिर वही भाव, मैं दीप से नहीं आता, मैं पुकार से आता हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए
उसने धीरे से कहा, बप्पा। और उस रात वो वर्षों बाद गहरी नींद सोई। सुबह सब वैसा ही था, कमरा, दीवारें, मूर्ति, सब, पर मन बदल गया था। अब उसे डर नहीं था, अकेलापन नहीं था। उसे समझ आ गया, गणेश जी को बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, बस याद चाहिए। वे हमेशा आते हैं चुपचाप, जब दीप जलता है तभी, जब दीप नहीं जलता तब भी। अगर आज आपका मन भी भारी है तो कुछ मत कीजिए, बस मन ही मन कहिए, गणपति बप्पा। साथ रहना और विश्वास रखिए कि कोई मौन उपस्थिति आपके पास जरूर बैठेगी। गणपति बप्पा मोरया। अगर ये कथा सुनकर आपके मन को शांति मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी शांति की जरूरत है। अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें।